आज तुम से तुम तक में वो सब होने वाला है जिसका किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। मीडिया के कड़े सवालात, खानदान पर टूटने वाला सदमा और इन्हीं हालात के बीच आर्या का एक ऐसा कदम जो अनु की जिंदगी का रुख बदल सकता है। असल सवाल यही है कि क्या आर्या वाकई अनु के साथ खड़ा होगा या ये सब सिर्फ एक और जज्बाती तमाशा साबित होगा। जैसे ही आज की किस्त शुरू होती है, कहानी फौरन ही शदीद मोड़ इख्तियार कर लेती है। एक तरफ अन्नू पहले ही अपने वालिद गोपाल जी के केस की वजह से अंदर से बिखर चुकी होती है और दूसरी तरफ हालात दिन ब दिन मजीद ख़राब होते जा रहे होते हैं। गोपाल जी को ज़मानत पर रिहाई तो मिल जाती है, जिससे ख़ानदान को वक्ती सुकून नसीब होता है, मगर ये सुकून ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। अचानक घर के बाहर मीडिया पहुँच जाता है और सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। मीडिया बिला झिझक अनु और उसके घर वालों को घेर लेता है। कोई पूछता है कि गोपाल जी को सज़ा कब मिलेगी, तो कोई पहले ही उन्हें कसूरवार करार देने लगता है। अनु के लिए ये सब बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। कैमरे, माइक और हुजूम के बीच वो खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करती है। खानदान के चेहरों पर खौफ और सदमा साफ दिखाई देता है। पुष्पा जी घबरा जाती हैं और गोपाल जी खुद को बेहद बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सच अभी दुनिया के सामने नहीं आया। अनु की हालत मजीद बिगड़ने लगती है। वो बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर मीडिया के तल्ख सवाल उसके सब्र का इम्तिहान ले लेते हैं। उसे महसूस होने लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके और उसके वालिद के खिलाफ खड़ी हो गई हो। आंखों में आंसू और आवाज़ में कपकपाहट के बावजूद वो खामोश रहती है ताकि हालात मजीद ख़राब ना हों। ख़ानदान के बाकी अफराद भी समझ नहीं पाते कि इस सूरत हाल को कैसे संभाला जाए। इसी लम्हे कहानी में आर्या की एंट्री होती है, बिल्कुल उस वक्त जब अनु टूटने के करीब होती है। आर्या का अचानक वहां पहुंचना सबके लिए चौंका देने वाला होता है। कोई नहीं समझ पाता कि वो यहाँ क्यों आया है और आगे क्या करने वाला है। इस बार आर्या के चेहरे पर ना गुस्सा होता है ना उलझन, बल्कि एक अजीब सा सुकून और एतमाद नजर आता है। वो सीधा मीडिया के सामने खड़ा हो जाता है और अनु को अपने पीछे कर लेता है। आर्या का ये कदम अनु के लिए नाकाबिले यकीन होता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्या ऐसे वक्त में उसका साथ देगा। आर्या दो टोक अल्फाज में मीडिया से कहता है कि सच जाने बगैर किसी को मुजरिम ठहराना गलत है। वो यकीन से कहता है कि असल कसूरवार बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और गोपाल जी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उसके लहजे का एतमाद वहाँ मौजूद कई लोगों को खामोश कर देता है। आर्या को देखकर अनु जज्बाती हो जाती है। उसके दिल में बेशुमार सवाल जन्म लेते हैं। क्या आर्या वाकई उसके साथ है या ये सिर्फ एक रस्मी मदद है? खानदान के अफराद भी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्या से ऐसी तवक्को नहीं की थी। मीडिया को पहली बार कोई ऐसा शख्स मिलता है जो उनके सवालों से घबराने के बजाय उन्हें जवाब दे रहा होता है। यहाँ किस्त नाजरीन को सस्पेंस में छोड़ देती है। क्या आर्या सिर्फ अनु को मीडिया से बचाने आया है या वो गोपाल जी के केस में कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? क्या खानदान आर्या पर भरोसा कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु का आर्या के बारे में नज़रिया बदल जाएगा? आगे कहानी मजीद तनाव का शिकार हो जाती है। मीडिया के सामने आर्या के खड़े होते ही खानदान के अफराद के मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। कोई हैरान है, कोई उलझन में और कोई दिल ही दिल में डर रहा है कि कहीं आर्या की वजह से मामला मजीद न बिगड़ जाए। मगर आर्या मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रहता है। वो हर सवाल गौर से सुनता है और सीधे साधे अल्फाज में जवाब देता है। वो वाज़ेह कर देता है कि केस अभी ख़त्म नहीं हुआ और गोपाल जी सिर्फ जमानत पर बाहर हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो मुजरिम है। कुछ रिपोर्टर आर्या से सवाल करते हैं कि उसे इस केस में बोलने का हक किसने दिया। इस पर आर्या एक लम्हे के लिए अनु की तरफ देखता है और कहता है कि जब बात इंसाफ की हो तो हर इंसान को बोलने का हक होता है। ये सुनकर अनु की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि उम्मीद के होते हैं। घर के अंदर का माहौल भी बोझल हो जाता है। पुष्पा जी आर्या का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, मगर हिम्मत नहीं कर पाती। गोपाल जी आर्या को देखकर जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आर्या बिना किसी मतलब के उनकी बेटी के लिए खड़ा हुआ है। उधर खानदान के बाकी अफराद आपस में सरगोशियां करने लगते हैं कि आखिर आर्या का असल मकसद क्या है। दूसरी तरफ मीरा और रघुपति को जब खबर मिलती है कि आर्या ने मीडिया के सामने सारा मामला संभाल लिया है, तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। मीरा को डर लगने लगता है कि कहीं आर्या सच के बहुत करीब तो नहीं पहुंच रहा। वो रघुपति को खबरदार करती है कि अगर आर्या इसी तरह सक्रिय रहा तो केस उनके हाथ से निकल सकता है। वो उसे पुरसुकून रहने को कहता है, मगर उसके चेहरे पर भी तशवीश साफ दिखाई देती है। अनु अब आर्या से कुछ फासले पर खड़ी होती है। वो उससे बात करना चाहती है, मगर दिल में पुराना जख्म अब भी ताज़ा है।
आर्या का उसके प्यार को कबूल न करना। वो सोचती है कि अगर आर्या कोई रिश्ता नहीं चाहता तो फिर इतनी मजबूती से उसका साथ क्यों दे रहा है। अनु ज़हनी और जज्बाती तौर पर बुरी तरह उलझ चुकी होती है। मीडिया के जाने के बाद भी हालात मामूल पर नहीं आते। पड़ोसी, रिश्तेदार और जान पहचान वाले तरह तरह की बातें करने लगते हैं। खानदान पर एक अजीब सा दबाव बन जाता है। अनु खुद को इस सब का जिम्मेदार समझने लगती है और फैसला करती है कि अब उसे मजबूत बनना होगा, चाहे आर्या साथ दे या ना दे। मगर आर्या अंदर ही अंदर कुछ और ही मंसूबा बना चुका होता है। उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ मीडिया को जवाब देने नहीं आया था। उसने ठान ली होती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे किसी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। कहानी मजीद गहरी हो जाती है, जहां हर किरदार अपने अपने खौफ, राज और सच से लड़ता नजर आता है। आखिर में एक बड़ा सस्पेंस खड़ा हो जाता है जब आर्या तन्हाई में किसी को फोन करके कहता है कि उसे केस की मुकम्मल फाइल चाहिए, वो भी आज ही। ये वाज़े हो जाता है कि अब वो रुकने वाला नहीं। इधर अनु खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से वादा करती है कि वो टूटेगी नहीं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। किस्त यहीं खत्म हो जाती है, मगर कई सवाल छोड़ जाती है। क्या आर्या गोपाल जी को बेकसूर साबित कर पाएगा? क्या मीरा और रघुपति का सच सामने आएगा? और सबसे अहम, क्या इस मुश्किल वक्त में आर्या और अनु के रिश्ते को कोई नया नाम मिलेगा या हालात उन्हें मजीद दूर कर देंगे?